हैं। तू प्यार का सागर, सागर हो दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे उसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे उसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाय खून संदला बहाशो। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा कि वचन कहता है, हाँ पिता मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी। हाँ पिता परमेश्वर, मैं इस वचन की घोषणा हम हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तू भला चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं है। तू हमें हरी हरी चराइयों में चराता और सुखदाई जल के किनारे ले चलता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उनके उपकार को ना भूलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हर एक जन मन के हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज तक उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए किया, उनके अनुग्रह के लिए धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, जिन्होंने भी चंगाई पाई है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सरे खोन दला बहाशुरे खान दो। धन्यवाद पिता, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, आपका डीएनए हमारे ब्लड में है। यस लॉर्ड जीसस, यस वो सरे खून था। यस लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें यस लॉर्ड अपने हाथों से अद्भुत रीति से रचा है और अपने जीवन को हमारे जीवन में फूंका है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हम सब पिता आशीष और आदर के योग्य बन पाए, ऐसी कृपा हम पर करना पिता। यस लॉर्ड, हर रोज जब हम अपने अपने कार्यों में जाते हैं, हमारे परिवार के सदस्य यस लॉर्ड बाहर जाते हैं पिता, उन सबों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता। कि हाँ पिता परमेश्वर, आपके आपने वचन में कहा है कि यस लॉर्ड, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपके अग्निमय स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है
डिक्री और डिक्लेरेशन का। आइए हम वचनों की घोषणाएं करेंगे, जैसे कि भजन संहिता 21 का वचन कहता है 6 और 7 में, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। आमीन। हम इन वचनों के आधार पर घोषणा करते हैं कि यस लॉर्ड, हमारे विश्वास, हमारे भरोसा हमारे यहोवा पर है। यस लॉर्ड, ये इसीलिए पिता परमेश्वर, ये इसीलिए खून दबा हाथ शोले, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। हाँ पिता, आपने हमें सर्वदा के लिए आशीषित किया है पिता। हम आशीषित हैं, हमारे घराने के सदस्य आशीषित है, हमारे आस पड़ोस के लोग आशीषित है, हम आशीषित है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हाँ पिता, आपने हमें आनंद और हर्ष से भर दिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आनंद हमारे जीवन का भाग है पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, आपकी करुणा से हम सदा घिरे हुए हैं पिता, क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम घोषणा करेंगे भजन संहिता 23 के वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता और मुझे सुखदाई जल के किनारे के पास ले चलता है। आमीन। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता, सब कुछ का स्रोत तू ही है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपने हमारे जीवन में जीवन को फूंका है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपके आशीषों को हम ग्रहण करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हाँ पिता, यस लॉर्ड, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से सदा घिरा रहेगा पिता। हम भजन संहिता 32 के 10 के इस वचन को हम घोषणा करते हैं कि हम यहोवा की करुणा से सदा घिरे हुए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यशुआ हमाशिया रफो से खोंदा बहाशुर खानसा, महिमा हो, महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड पखौन संदला बहासो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा कि वचन कहता है, हाँ पिता, भजन संहिता 51 का 10 का वचन कहता है, 51 का 10 का वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि मेरे आत्मा को अपने नया कर दिया है पिता। पुरानी बातें बीत गई, अब हम मसीह में नई सृष्टि है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है, वचन संहिता 91 का 16 वचन, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। पिता, दीर्घायु का जीवन मेरा भाग है। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ, यस लॉर्ड, मैं आपके उद्धार के दर्शन को देखूंगी पिता। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, भजन संहिता 92 तो 12 और 13 का वचन कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानन और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे होंगे और लहलहाते रहेंगे पिता। हम इन वचनों को हमारे जीवन में डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि आपने हमें फलने और फूलने के लिए बुलाया है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड जीसस, हाँ आपकी रोशनी हमारे जीवन में चमकती है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हर और हमेशा हम फले फूले रहेंगे पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम फलवंत बनाए गए हैं पिता।
यस लॉर्ड, हम फलवंत हैं पिता, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि वचन कहता है, हाँ पिता, यस लॉर्ड, यस, यहोवा हमारा रक्षक है। हम अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाएंगे। हमें सहायता कहाँ से मिलती है? हमारी सहायता हमारे यहोवा से मिलती है, हमारी यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो हमारे पाँव को टलने ना देगा, वो हमारे पाँव को गिरने न देगा। यहोवा हमारा रक्षक है, वो कभी न सोता, न कभी झपकी लेता है। यस लॉर्ड जीसस, यहोवा हमारा रक्षक है। यहोवा की दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदने से हमें कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से हमारी रक्षा करता है। यस लॉर्ड, वो हमारे आने जाने में अब से लेकर सदा तक हमारी रक्षा करता है। हम धन्यवाद करते हैं, डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से इन वचनों को हम हमारे जीवनों में रिसीव कर लेते हैं, हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अब ये समय है प्रभु की महिमा का समय। मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ, यदि आप में से किन्हीं के पास टेस्टिमनी है, गवाही है, तो आप जरूर से शेयर करें। आप सब आमंत्रित हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोलिना लपरा प्रभु के नाम की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ। ये गवाही सुंदरगढ़ से पूनम मिंज की है। सिस्टर पूनम प्रेगनेंसी पीरियड में है, 3 महीना हो रहा है। जब रूटीन चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा और रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के सिर पर पानी भर रहा है, इसलिए उसका बेबी का सिर बड़ा दिख रहा है। 15,000 जमा कर दीजिए, एक टेस्ट करना होगा। और उस दिन उन्होंने टेस्ट नहीं कराए, घर आ गए। उसकी फुफेरी बहन ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया। मैंने प्रेयर किया तो प्रभु ने मेरे आत्मा में डाला कि सब कुछ नॉर्मल है, और मैंने वैसे ही उन्हें बताया। पर घर जाकर हस्बैंड और वाइफ दोनों बात किए और 2 दिन बाद हॉस्पिटल जाकर अपनी दीदी को बिना बताए पैसा जमा कर दिए। डॉक्टर ने कहा कि 2 सप्ताह बाद टेस्ट होगा, पैसा जमा करने के 2 सप्ताह बाद टेस्ट होगा। तब उनकी बहन ने अपनी दीदी को बताया बाद में कि 15,000 जमा कर दिए हैं, लेकिन टेस्ट बाद 2 सप्ताह बाद बुलाए। तब मैंने उनसे कहा सेकेंड ओपिनियन लीजिए और दूसरे डॉक्टर को दिखाइए। दूसरे डॉक्टर को दिखाने पर पहले का प्रिस्क्रिप्शन देखकर उसने भी एक टेस्ट कराने को कहा, जिसकी कीमत 5,000 रुपए थी। उस टेस्ट में पता चला कि सब कुछ नॉर्मल है, और उन्होंने जाकर 15,000 रुपये जो जमा किए थे उसे वापस मांगे, और उन्होंने वापस भी किया। प्रभु अपने बच्चों के लिए उपाय करता है। मैंने उनसे कहा पहला स्थान प्रभु को दीजिए और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हर समय धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने गर्भ में बच्चा दिया है तो वही इस दुनिया में लाएगा। प्रभु के इस अद्भुत चमत्कार के लिए प्रभु को ही महिमा मिले। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम अपोलिना मैम के इस गवाही से हम सब आशीषित हैं कि सचमुच में प्रभु अपने दासों को, अपने भक्तों को वो कभी अकेला नहीं छोड़ता और ना ही कभी लज्जित होने देता है। सचमुच में परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हो कि इसी तरह हर एक के जीवन में गवाही आता चला जाए, और इसी तरह अपोलिना मैम और पूनम मैम आप सबों के जीवन में प्रभु का आशीष और अनुग्रह सदा बना रहे। गॉड ब्लेस यू। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, और कोई टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आगे के सेशन के लिए प्रभु की दासी नीता मुंडू मैम को आमंत्रित करती हूँ आगे के वचनों के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोज मैम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सचमुच ये सुंदर समय है और
मैं सचमुच आशीषित हूँ, ब्लेसेड हूँ कि प्रभु ने एक नया दिन हम सबों को फिर से देखने के लिए दिया है और हम उनके वचनों से सीखने के लिए अभी आगे बढ़ेंगे। और उसके पहले हम एक छोटी दुआ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, सुंदर समय को देने के लिए पिता। हम मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों के साथ आपके चरणों में एक बार फिर आते हैं प्रभु। आपका सिंहासन यहाँ लग चुका है पिता, सुंदर वर्शिप के लिए पिता हम रोज मैम का धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि आपका ब्लेसिंग्स उनके ऊपर आए प्रभु, और भी उन्हें ऊंचा उठाइए, और भी उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, और भी अपने राहों में और भी अधिकाई से उनका उपयोग और इस्तेमाल कीजिए प्रभु। उन्हें बढ़ाइए, उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी होने ना पाए प्रभु। उनको हम ब्लेस करते हैं, उनके सारे परिवार को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। और जितने लोग भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, को होस्ट हैं, वर्शिप करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, हर एक को प्रभु आपके सानिध्य में लाइए पिता। उनकी रक्षा कीजिए, अपने लहू में उन्हें कवर रखिए, उन्हें प्रोटेक्शन दीजिए। और प्रभु एक एक जन को ऊंचा उठाइए, बढ़ाइए प्रभु आपके वचनों में, आपके विश्वास में, आपके रोशनी से भर दीजिए एक एक जन को, कि पिता उस रोशनी को हम दूसरों के साथ भी हम साझा करने पाए, बांट पाए पिता। मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने यूं ही उन्हें यहाँ नहीं बुलाया है प्रभु, आपने नाम लेकर चुनकर उन्हें यहाँ बुलाया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इस समय प्यारे प्रभु जी वचन से सीखने का समय है, और पवित्र आत्मा प्रभु आपने जो वचन दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन हर एक के जीवन में अधिकाई से बसने पाए, हम लोग आपके वचनों से सीख पाए। ये समय को आपके नियंत्रण में देते हैं कि हमारा फोकस आपके वचनों पर हो, और वो वचन से हम सब आशीषित होने पाए। पर होली स्पिरिट गॉड, मैं अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ, सरेंडर करती हूँ। मेरे द्वारा अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए, एक एक जन को फिर से ब्लेस करते हुए पिता इस प्रार्थना को मैं मांग लेती हूँ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। एक बार फिर से मैं इस बाइबल के सेशन में, वचन के सेशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस मैम। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि है, मैं गाने के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। आइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर। यीशु कहाँ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु कहाँ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु कहाँ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यस लॉर्ड। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। गर जाए जान उसकी लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु कहाँ हाथों में लेकर
तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा, राहों में कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी, अकेला चलूंगा। घर जाए जा सॉरी शैतान के तीर घायल भी कर दे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सचमुच जब हम यीशु का हाथ अपने हाथों में लेकर चलते हैं तो कोई भी तूफान, कोई भी परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं और हम नहीं डरते। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आज का जो वचन पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है वो है दूसरा तिमोथियुस 1 उसका 7 का वचन। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो ये आयत हमें बताती है कि मसीह विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें साहस, प्रेम और संतुलन देता है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम इससे पढ़ के समझ सकते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे डरें, है ना। इसलिए उन्हें बाइबल में 365 टाइम्स, है ना, नहीं डरने के शब्दों को दोहराया है हम लोगों के लिए, और वो हर दिन के लिए है, क्योंकि हमारे प्रभु को कहीं ना कहीं मालूम है कि हम डरते हैं, हम भय खाते हैं, हम बेचैन होते हैं, चिंता करते हैं। प्रभु इन सब परिस्थितियों में वो हमें संभालते हैं और वे हमें कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, आमेन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु हमारे संग हमेशा बने रहते हैं, और वचन भी कहता है, वो कहते हैं कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, ना तो वो कभी हमें छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसे वचन में भी हमें बताया गया है, अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 31 पद, उसका 31 अध्याय पद संख्या 6 में देखेंगे तो वहां पर मूसा कहते हैं कि मजबूत और साहसी बनो, उनसे डरो मत और ना ही घबराओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही तुम्हें त्यागेगा। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, वचन यहाँ पर हमें बताता है, हमें समझा रहा है कि हमें मजबूत, मतलब हमें स्ट्रॉन्ग और साहसी यानी ब्रेव बनना है। और ये सब वे इजरायली जाति को वो कह रहे थे, उस समूह को कह रहे थे जो उन्होंने मिस्र से निकाल के जो लेकर आए थे मूसा, और उस प्रतिज्ञा देश की ओर वो लोग बढ़ रहे थे। और कहीं ना कहीं मूसा लास्ट में दोषी हो गए, और प्रभु ने उनको वो प्रतिज्ञा देश जाने की इजाजत नहीं दी। और जब वे लोग उस प्रक्रिया में थे, पहुंच ही चुके थे लगभग, तब मूसा इन बातों को इजरायलियों को कह रहे हैं, जिन्हें प्रभु ने, इजरायली जाति कौन सी जाति थी जिसे प्रभु ने अपने जाति बनाने के लिए चुना था। मैन, और हम लोग क्या देखते हैं कि जब वे उस देश में प्रवेश करने वाले थे, जिस देश में प्रभु उनको ले जाने को था, वहां पहुंचने के क्रम में बहुत सारी जातियों से उन्हें युद्ध करना पड़ता। मैन, तो उसी युद्ध को परमेश्वर उसी युद्ध को मूसा ने
इन बातों को इजरायली लोगों को कहा कि जो ईश्वर तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, हर एक परिस्थितियों में वो तुम्हें संभालेंगे और उनका युद्ध खुद परमेश्वर लड़ेंगे और उन्हें उस प्रतिज्ञा देश तक पहुंचाएंगे जहां मधु और दूध की धाराएं बहती है। मैन हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हमारा परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है, वो हमें साहस देता है, वो हमें बल देता है, चाहे हमारी परिस्थिति या स्थिति कितनी भी बदतर क्यों ना हो, वे हमारी सहायता करते हैं और हमें उस सिचुएशन से निकालते हैं और हमको वो शांति प्रदान करते हैं जो समस्त ज्ञान से परे है। मैन हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसलिए तो जब प्रभु मूसा जो प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं कर पाया तो प्रभु ने किसको चुना? यहोशू को चुना, है ना। यहोशू को इजरायली जनता का लीडर बनाया और उसे यह सांत्वना दी जो हमें मिलता है। यहोशू की पत्री अगर हम लोग देखेंगे तो उसका पद संख्या 1 और उसका 9 पद में हमें ऐसा मिलता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध और दृढ़ हो जा, है ना, दृढ़ हो, मत डर, और तेरा परमेश्वर यहोवा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे संग रहेगा। है, कितना बड़ा सांत्वना है मेरे प्रियो, है ना। और परमेश्वर खुद उसे बोल रहे हैं कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे संग वे रहेंगे। मैन, उस महान ईश्वर का ये वादा था जो स्वर्ग और पृथ्वी का और हम सबों का रचयिता परमेश्वर है, और वो यहोशू को ये आश्वासन इस वचन में दे रहे हैं और वाचा बांध रहे हैं कि जहां वो जाएगा वो उसके संग रहेंगे। और उन्होंने कहा मत डर। मैन, तो यहोशू जो प्रभु के प्रति समर्पित था, प्रभु ने अपनी इस्राएली जाति की बागडोर उनके हाथों में सौंपी और उन्हें क्या दिया? बल दिया, साहस दिया, है ना। और तब प्रभु की ओर से इतना बड़ा आश्वासन पाकर यहोशू को सचमुच बल मिला, शक्ति मिला, और वे उस बड़ी इजरायली जाति जो लाखों करोड़ों की संख्या में वे लोग थे, उनको लेकर वो चला और प्रभु ने उसकी सहायता की। उनके साथ किस तरह से डील करना है, कैसे लोगों को खड़ा करना है, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग प्रभु ने उससे बताया। मैन, तो मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी भय और डर के गिरफ्त में आ जाते हैं, तो उस वक्त हमें तुरंत इस मनोभाव को झटकना है और अपने आप को क्या करना है? होली स्पिरिट के नियंत्रण में देना है, गॉड को सौंपना है और क्या करना है? वचन डिक्लेयर करना है मेरे प्रियो, और कहना है कि प्रभु आपने हमें भय की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है, और तब हम बल पाते हैं मेरे प्रियो। जैसे ही हम होली स्पिरिट गॉड को सरेंडर होते हैं ना, वो हमारी सहायता करते हैं और भय और डर की और बेचैनी की आत्मा से निकलने के लिए वो हमारी मदद करते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं। मैन हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं आपको 2 दिन हो रहा है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ अपनी ऑफिस का, कि ऑफिस में ऐसे ही मैं बैठी थी और बहुत सारी चीजों को ऐसे सोच में आ रहे थे और प्रेयर रिक्वेस्ट भी बहुत कुछ था जो बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव नेगेटिव फील हो रहा था और मुझे भी ऐसा लग रहा था, अंदर से बेचैनी आ रही थी। और मैं जैसे बेचैनी की वो प्रक्रिया मेरे अंदर शुरू होना चालू की, मैंने उसी क्षण झटका उन सारे चीजों को अपने से अलग किया और मैं वचन डिक्लेयर करने लगी कि प्रभु मैं आप में सामर्थ्य हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं जयवंत हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, यीशु मसीह मेरे जीवन के स्वामी प्रभु हैं, मैं पूछ नहीं पर सिर हूं। और बहुत ऐसी पवित्र आत्मा प्रभु ने वचन मुझे दिया और मैं डिक्लेयर करती चली गई और मैंने सारे नेगेटिव और इन सारी बातों को झटका और प्रभु से बल पाया, है ना। उन्होंने मुझे सामर्थ्य से भर दिया और मैं एकदम शांत हो गई और मुझे वो शांति मिली जो प्रभु बोलता है समस्त ज्ञान से परे है, और मैं बिल्कुल शांत हो गई,
है ना। प्रभु ने उस बेचैनी को तुरंत हटा दिया, जैसे मैंने उनको बताया कि प्रभु इस बेचैनी को हटाइए, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई ऐसी बातें मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। और मैं डिक्लेयर करती गई और प्रभु ने मुझे वो शांति प्रदान की, मैं शांत हो गई, सारी बेचैनी दूर होगी, मैंने बल पाया, सामर्थ पाया। और सचमुच उसके बाद मैं हर चीजों को कर पाई जो मुझे काम सौंपा गया था। और सचमुच प्रभु का बहुत धन्यवाद हो जो हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा इतनी ही सहायता करते हैं। और सचमुच मैं ये अपने जीवन में देख पाती हूँ। अगर मैं ये अपने जीवन में देख पाती हूँ तो ये हरेक के लिए है ना। प्रभु पक्षपात नहीं करते, किसी एक जन को वो सबको समान रूप से देखते हैं, है ना। वो किसी कोई उसके नजरों में छोटा या बड़ा नहीं है। अगर वो मेरे लिए कर सकते हैं तो वो आपके लिए भी कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और अगर हम लोग यशायाह उसके 41 13 पद को देखेंगे तो वहां पर वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो ये आश्वासन बाइबल में हमें अनेकों बार मिलता है। और हम मनुष्य हैं इसलिए भय बेचैनी हमें भी घेरेगी, पर प्रभु का वचन हमें संभालता है और प्रभु हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते मेरे प्रियो, है ना। और अगर हम लोग लूका उसका 12:25 को देखेंगे, लूका उसका 12वां अध्याय उसके 25 पद को देखेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मैन, क्वेश्चन मार्क है ना, कि कोई भी अपने आयु में चिंता करने से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है क्या? शायद नहीं, है ना। हम लोग कोई सक्षम नहीं है कि हम लोग ऐसा कर पाए। तो 26 में बोलता है, इसलिए यदि तुम सब से छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। तो यहाँ पर प्रभु स्पष्ट रीति से कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके पहले अगर हम वचन 24 देखते हैं तो वहां पर वे कहते हैं कि कौवों का वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कौवों पर ध्यान दो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। यहाँ पालता शब्द जो लिखा है वो हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हम लोग करते हैं ना, जैसे मुर्गी पालते हैं, बकरी पालते हैं, काऊ हम लोग रखते हैं, पालते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि जो सारी सृष्टि के जितनी भी पशु पक्षी हैं सब परमेश्वर के अधिकार में है ना। और कहता है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। मैन, और तुम्हारा मूल्य क्या है, वो हमारे मूल्यों के बारे बता रहे हैं कि हमारा मूल्य जो है वो पक्षियों से कहीं अधिक है। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, हम लोग बहुत बार अज्ञानता के कारण अपना जो पोजीशन है प्रभु में उसको हम नहीं समझ पाते और फिर हम अपने आप को बहुत दीनहीन समझने लगते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। चिंता परेशानियों में हम डूबते हैं, उन्हें अपने जीवन में हावी होने देते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम अपने जीवन में चिंता परेशानी या बेचैनी को अपने हृदय में जगह देते हैं और शैतान जो है इसी ताक में लगा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, है ना। जैसे ही हम चिंता भय को अपने ऊपर हावी होने देते हैं वो हमें अपने ग्रिप में ले लेता है और हम बेचैन हो जाते हैं। जब भी ऐसी स्थिति आए तो जानिए ये प्रभु की ओर से नहीं है। हमें प्रभु के शरण में आने की आवश्यकता है। आज हो सकता है कि आपका कोई प्रिय बहुत बीमार है और आप उसे लेकर चिंतित हैं कि इसका क्या होगा। मैन, आप अपने बच्चों के लिए टेंस हैं कि वे आज्ञा नहीं मानते, पढ़ते नहीं, इनका क्या होगा। या हो सकता है कि आपका कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, आपका व्यवसाय व्यवसाय नहीं चल रहा हो, बिजनेस आपका आगे नहीं बढ़ रहा हो, आपकी नौकरी खतरे में हो, है ना, लोग आपके पीछे पड़े हो या आपसे ईर्ष्या कर रहे हो।
आप नाना प्रकार के दुख में पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आपका भरोसा इस समय कहाँ है? हमारा भरोसा कहाँ है? क्या वो प्रभु में है, कि हम किसी मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं, या फिर हम मनुष्यों की ओर ताक रहे हैं? वचन बताता है भजन संहिता में कि मनुष्य पर भरोसा रखना व्यर्थ है। इवन कहता है कि प्रधानों पर भी भरोसा रखना व्यर्थ है। आमेन। तो हम किसकी ओर ताक रहे हैं मेरे प्रियो? अगर हम यशायाह 41 उसका 10 को देखेंगे, जो मेरा बहुत प्रिय वचन है, वो कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखूंगा। मैन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। सचमुच, जब हमारा इतना महान परमेश्वर है जो हमारे साथ है, और जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमें कहीं और देखने की तो हमें कहीं और देखने की क्या है, जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला हम मसीहियों के पास है, और वो है वो सामर्थ्य जो प्रभु हमें देता है। होली स्पिरिट हमें वो सामर्थ्य प्रदान करता है। मैन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका 4 उसका 13 पद में अगर हम लोग देखेंगे, तो वहां पर वचन हमसे कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैन, हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं। क्या बता रहा है? नहीं ना। यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मीन्स एवरीथिंग वी कैन डू इन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, कि कैसे वचन हमें बताता है कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो अगर हम हताश होने लगे, निराश होने लगे, बेचैन होने लगे, तो यही वचन को हम बोलकर अपना एनर्जी ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं ना। कैसे गेन कर सकते हैं? बोलना पड़ेगा, है ना, कि प्रभु, फिलिपियो 4:13 में आप कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, पिता आप मुझे सामर्थ्य देते हैं और उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सब कुछ मीन्स एवरीथिंग। तो हम हर एक कुछ कर सकते हैं। इस वचन को डिक्लेयर कीजिए प्रभु प्रभु का, और सामर्थ्य से भर जाइए जब भय आपको सताता हो। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो अगर हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय और पद संख्या 1 देखें, तो प्रभु यीशु ने हम सबसे कहा है ना, कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा मन जो है ना, वो बेचैन होना नहीं चाहिए, वो भय में आना नहीं चाहिए। और इस बात पर उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने को कहा है, और खुद पर भी विश्वास करने को कहा है। मैन, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने बहुत तरीके से अपने बातों को सबके सामने रखा था। लेकिन क्या सारे लोग समझ पाए थे? नहीं, सब लोग उसके एंटी हो जा रहे थे, है ना। और जितने भी शास्त्री, ज्ञानी, फरीसी, जितने लोग थे, वे प्रभु के अगेंस्ट हो गए थे। वो उनके बात को सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, है ना। इसलिए प्रभु जीसस क्राइस्ट, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं आहत थे कि ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु परमेश्वर पर तुम विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वे इस बात को और इन इन बातों को जो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, वे जान रहे थे कि उन्हें क्रूस के रास्ते पर जाना है, और वे चेलों को इस बात को समझाना चाह रहे थे। और चेले जो थे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या प्रभु बोल रहे हैं कि अब तुम देखोगे फिर मुझे नहीं देखोगे, कहाँ जाना है। ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए थोड़ा सा फिक्रमंद भी थे कि अगर वे उस समय चले जाएंगे तो चेले लोग जो हैं वे अकेले पड़ जाएंगे, और भय की आत्मा उनके जीवन में आ जाएगी, और उन्हें भी ऐसा लगेगा, वे बिना चरवाहे के उन्हें दिख रहे थे, तितर बितर दिख रहे थे।
और प्रभु जान रहे थे कि वे व्याकुल होंगे, और इसीलिए उन्होंने इन बातों को कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। क्योंकि हम अगर 14 का, यूहन्ना 14 का आगे 6 पद में देखेंगे तो वहां पर बोलता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं तो हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि ये वचन उन्होंने इसलिए कहा कि जो सिचुएशन से चेले गुजरने पर थे, वहां पर उन्हें व्याकुल होना ही होना था, है ना। पर बाद में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब यीशु पकड़वाए गए तो चेले क्या हुआ, चेले डर गए, है ना। वे उन्हें छोड़कर भाग गए, और पतरस ने तो प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी कर डाला। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो पतरस जो था वो 3 बार इनकार किया, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, है ना, जब होली स्पिरिट को इस धरती पर भेजा गया, जैसे कि यूहन्ना 14 में ही आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक आत्मा देगा जो तुम्हें हर बात सिखाएगा। और वही जो पवित्र आत्मा चेलों पर आया तो उन्होंने क्या पाया, सामर्थ पाया। ये हमें प्रेरितों के काम में भी मिलता है, उसका अध्याय 1 में आगे में वहां हमें मिलता है, 7 या 8 है, मुझे ठीक से उतना स्मरण नहीं है अभी। तो वहां पर बोलता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वे सामर्थ को पाएंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो वही पतरस जो भय में था, उन्होंने ऐसी सामर्थ पाई कि वहां जहां से भी गुजरते थे ना, लोग उनकी छाया मात्र से भी चंगा हो जाते थे। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो इसलिए हमें प्रभु में प्रभु ने भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ के साथ प्रेम और संयम की भी आत्मा दी है। मैन, हालेलुया। तो सचमुच जब हम लोग को जो वचन हमें आज पवित्र आत्मा ने दिया है, 2 तीमुथियुस 1:7, कि क्योंकि परमेश्वर ने मैं भय की आत्मा, भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमें इस वचन को पकड़ लेना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें भय की नहीं परंतु जो सामर्थ की आत्मा आप हमें देते हैं उससे हमें भर दीजिए प्रभु। क्योंकि अभी हम लोग एकदम एंड डेज में चल रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिससे हमें भय लगेगा, हमें बेचैनी होगी। दुनिया में बहुत सारी ऐसी हालातें चल रही हैं, युद्ध की बातें हैं, महंगाई की बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और बहुत लोग बहुत चीजों से डराएंगे भी। मेडिकल साइंस बहुत कुछ कहेगा कि ये बीमारी आ रही है, वो बीमारी आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में प्रभु क्या कहते हैं, हमें इस बात पर फोकस होना है ना। जो कहते हैं कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह का हाथ थाम कर चल रहे हैं तो सचमुच हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही है जो हमें हर सिचुएशन से निकालने वाले हैं। पवित्र आत्मा प्रभु हमारे संग है, हम अनुग्रह के समय में हैं, और सचमुच प्रभु हमारी सहायता करेंगे हर परिस्थितियों से निपटने के लिए, हर परिस्थितियों में आगे जाने के लिए। और जब हम लोग उसकी ओर ताकते हैं तो वो हमारा मुंह कभी काला नहीं होता, ना हम लज्जित होते हैं, ऐसा वचन बताता है। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें प्रेम और संयम की भी आत्मा सामर्थ्य के साथ दी है। हमारे जीवन में भय की आत्मा नहीं है। भय की आत्मा अगर है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है, वो शैतान हमें उस गिरफ्त में लेना चाहता है। क्योंकि अब उसका समय बहुत कम है, रह गया है इस पृथ्वी में, है ना। प्रभु का आना निकट है और वो चाहता है कि जितना जल्दी हो सके ना, सबको उस गिरफ्त में लेके हम एकदम आग की तरफ ले जाएं, ऐसा उसका सोचना है। लेकिन हम जानते हैं हमारा प्रभु जो हमारे अंदर है, वो उससे जो इस संसार में है क्या है, बड़ा है। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए, हम वक्त हो चला, लास्ट वचन देखेंगे और हम लोग कंक्लूड करेंगे। मैन,
तो लास्ट वचन जो हम दिखता है वो हमें मिलता है 1 यूहन्ना 4 उसका 4, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हम लोग किसके हैं? हम लोग परमेश्वर के हैं। हालेलुया, वी आर सो ब्लेसेड। हम लोगों को अपने पोजीशन को जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। ऐसा बहुत सारे पद हैं जिसमें लिखा गया है कि हम उनके वंश हैं, हम उनके प्रजा हैं, हम उनकी चराई के भेड़े, हम उनके हैं, है ना। हम किसी और के नहीं, संसार के नहीं, वरन परमेश्वर के हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमें बनाया है और वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आमेन, हालेलुया। और वो कहते हैं आगे वचन में कि तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर जय पाई है? हरेक उन अंधकार की शक्तियों से, हरेक उन शैतान की सेना से जो आसमान में रहते हैं, हमने जय पाई है मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, किसी और के नहीं। क्योंकि लिखता है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो सचमुच जो संसार में है, जो हमारे अंदर है, जो संसार में है, उससे बहुत 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 बड़ा है। तो हमें डरने की आवश्यकता सचमुच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। आइए छोटी प्रार्थना से मैं एंड करूंगी और हम लोग फादर सेबेस्टियन की ओर अंतिम आशीष की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा प्रभु कि सचमुच आपने हमें सीखने दिया प्रभु कि हमें आपने सामर्थ की आत्मा दी है, भय की आत्मा नहीं दी है। प्रभु, इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों को आपके पवित्र हाथों के सुपुर्द करते हैं प्रभु। हर भय की आत्मा, हर बेचैनी, हर ऐसी बातें जो पिता हमें आपसे दूर ले जाती हैं, इन प्रियों के जीवन से हम निकाल कर बाहर करते हैं यीशु के नाम से। पिता, इन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, कि कोई भी ऐसी बात जो नेगेटिविटी की है, जो संसार की है पिता, इनके अंदर आने ना पाए यीशु के नाम से। पिता, ये आप में बल पाएं, ये आप में सामर्थ पाएं और इस पृथ्वी में पिता अपना जीवन, एक भावता हुआ जीवन आपके लिए जीने पाए पिता। एक एक जन को बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य से भरपूर कीजिए पिता। एक एक जन को मैं ब्लेस करती हूँ पिता, हर एक का घराना ब्लेसेड हो, हर एक के बच्चे ब्लेसेड हो। अपना लोहू का बाड़ा इनके चारों ओर डाल दीजिए प्रभु। शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति इन्हें छूने ना पाए प्रभु। ये आप में महफूज और सुरक्षित रहने पाए। और पिता, इन्हें वचन में बढ़ाना, और पिता इन्हें अपने विश्वास में बढ़ाना, और ये प्रार्थना में निरंतर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। प्यारे प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा पिता हम मांग लेते हैं इसे आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं आदरणीय फादर सेबेस्टियन सर को आमंत्रित करती हूँ अंतिम आशीष के लिए। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, अद्भुत बातों को तूने हमें सिखाया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, अपने चुनी हुई बेटी के द्वारा जीवित वचनों को अद्भुत पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमारे जीवन में यही कहते हुए कि प्रभु की दृष्टि लगाओ, वह तुम्हें कभी हताश नहीं होने देगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर बात में प्रभु कहते हैं आप लोग जो भी काम करें मन लगा कर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हों। हर एक काम छोटे हो बड़े हो, हर एक परिस्थिति छोटा या बड़ा, हर परिस्थिति ईश्वर के नॉलेज के बिना, प्रभु के जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में, इस संसार में, इस दुनिया में, सब कुछ प्रभु जानते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं आप लोग निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हर परिस्थिति में, सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, कलोसियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 4 का 5 से 6 में,
आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। वर्तमान समय में पूरा पूरा लाभ उठाएं। आपकी बातचीत और आपका रुचि आप लोगों को प्रत्येक को सचमुच में उत्तर देना होगा, और हम जो कुछ भी करते हैं उसका हमें परिणाम मिलेगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, हमारी इच्छा के अनुसार हम जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ करते हैं, उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। अच्छा कार्य करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा। बुरा सोचते हैं, बुरा कार्य करते हैं तो हमें उसका बुरा परिणाम देखना पड़ेगा। हमारे एक एक कार्यों का लेखा देने वाला परमेश्वर जिंदा खुदा हम सबों को कभी नहीं छोड़ता है और कभी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद के साथ में प्रभु हम सबों के साथ में है। वही प्रभु कहते हैं आप ईसा में विश्वास करो। आज वही प्रभु यीशु पर विश्वास करने की कृपा परमेश्वर ने हमें दे दिया है। वही प्रभु कहते हैं हर एक बातों में विश्वास करना है। हम जितना लोगों पर विश्वास करते हैं उसे कई गुना अधिक परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईश्वर के बातों पर चलें, विश्वास करें और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। आइए हम धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में महान और जीवित परमेश्वर को हम अपना जीवन समर्पित करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने प्रभु आप लोगों के साथ हो और पिता परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सबों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।